डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई थी? तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे क्या बातें करने जा रहा हूँ, मैं आपको इस एक बार बता देता हूँ। क्या अंबेडकर अंग्रेजों के शुभचिंतक थे? उनकी महात्मा गांधी से क्यों नहीं बनती थी? क्या अंबेडकर को मुसलमानों से हमदर्दी थी? पाकिस्तान के बारे में उनका क्या विचार था? तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये बातें करने जा रहा हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख 14 अगस्त 1931 इतिहास की दो महान हस्तियों के मिलन का दिन था। एक और थे मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी, और दूसरी तरफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन दोनों के बीच थी चिंता और अविश्वास की चौड़ी खाई। यह मुलाकात साइमन कमीशन की भारत यात्रा के दरमियान हो रही थी। उसका मकसद था दलितों के मुद्दे पर उभरे आपसी मतभेदों को दूर करना। इस मुलाकात के दौरान गांधी का लहजा नरम था, हमेशा की तरह, लेकिन आवाज में जानी पहचानी दृढ़ता थी। उन्होंने अंबेडकर से पूछा, मैं अछूत माने जाने वाले लोगों की समस्या के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा नहीं हुए थे। ऐसे में मुझे बड़ा अचरज है कि आप मुझे उस सब तब्बे का हैसियत नहीं मानते। गांधी उस वक्त तक भारतीय जनमानस का केंद्र बिंदु बन चुके थे। उनकी प्रतिष्ठा अपार थी। उनकी एक आवाज पर लाखों लोग खिंचे आते थे। लेकिन गांधी की शख्सियत का अंबेडकर पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने गांधी के सवाल का एकदम तीखा जवाब दिया। अंबेडकर ने कहा, अगर आप अछूतों के खैर ख्वार होते तो कांग्रेस के सदस्य बनने के लिए खादी पहनने के बजाय छुआछूत खत्म करने की पहली शर्त बनाते। अंबेडकर ने गांधी को जो जवाब दिया वह उनकी शख्सियत को समझाने का सूत्र है। उनके जवाब में साफ जाहिर होता है कि आजादी का ख्याल उनके मन में दूर दूर तक नहीं था। जब पूरा मुल्क आजादी के लिए अपना खून पसीना एक कर रहा था, उस वक्त अंबेडकर कुछ और ही सोच रहे थे। वह उस वक्त अंग्रेजों के साथ खड़े थे, छिपे तौर पर नहीं खुलकर। मशहूर पत्रकार अरुण सैली अपनी चर्चित किताब वर्शिपिंग फ्लावर्स गॉड्स में अंबेडकर की जिंदगी में ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालते हैं जिन पर इतिहास की कम ही नजर गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते संविधान को अंतिम रूप देने में अंबेडकर का अहम योगदान है। लेकिन यह भी सच है कि अंबेडकर ने कभी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। सॉरी अपनी किताब में इस बिंदु पर ज्यादा रोशनी डालते हैं। वर्शिपिंग फ्लावर्स गॉड्स के मुताबिक अंबेडकर की नजर में स्वतंत्रता आंदोलन ब्रिटिश गुलामी से मुक्त का संघर्ष नहीं था। वह इसे हिंदुओं और मुसलमानों का आपसी सत्ता संघर्ष मानते थे। उन्होंने संविधान सभा का सदस्य रहते हुए साल 1946 में यह बात खुलकर कही थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि कांग्रेस मध्यवर्गीय हिंदुओं की संस्था है जिसे हिंदू पूंजीपतियों का समर्थन हासिल है।